कुंभ राशि फल जुलाई, अगस्त, सितंबर 2023। जन्म राशि के आधार पर अगले 3 महीनों का यानी कि त्रैमासिक राशि फल की विश्लेषण आपको बताएंगे। गोचर ग्रह स्थिति के अद्भुत शुभ संयोग को आपको बताएंगे। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि के 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। शनि ग्रह कुंभ राशि में अगले 3 महीने वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभाव बढ़ जाते हैं, यानी कि उसके रिजल्ट देने की जो क्षमता है वो डबल हो जाती है। तो वक्री अवस्था में शनि का प्रभाव 7.5 के बावजूद भी आप अपने जीवन के डेवलपमेंट्स को, तरक्की को, उन्नति को लगातार यदि आप करते जा रहे हैं तो यहां पर इसी समय अवधि के अंदर बुध और शुक्र ये दोनों भी वक्री हो जाएंगे कुछ समय के लिए, और ये तीनों एक साथ कुछ समय के लिए वक्री रहेंगे। अब आप सोचिए कि जब एक ग्रह वक्री है तो किस तरह से आपके जीवन में सफलता मिल रही है, किस तरह का समय है। और जब ये लगातार तीनों ग्रह एक साथ वक्री हो जाएंगे तो ये किसी चमत्कार या फिर किसी शुभ संयोग से क्या संबंध रखता है, या फिर आपके जीवन में कुछ बड़ा बम्पर बदलाव को यह संकेतिक कर रहा है, यानी कि इनका संकेत बन रहा है कुछ बड़े बदलाव परिवर्तन के लिए। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें। यह बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपके जीवन में साबित होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर अगले 3 महीने आप अपने जीवन के अंदर कितनी बड़ी डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसकी पूरी आपको पैरामीटर आपको बताएंगे। जन्म राशि के आधार पर इसे आप समझें। इस पूरे कार्यक्रम को बताने का आधार हमारा, या पूरी आपके अगले जीवन के अगले 3 महीनों का जो फलादेश बताएंगे उसका आधार है हमारा ये गोचर चार्ट। आप इस चार्ट में देख के समझ सकते हैं। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर यदि कर दें तो बड़ी कृपा। दिव्य ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि का वक्री गोचर कुंभ राशि के अंदर, और बुध का और शुक्र का भी कर्क राशि, सिंह राशि में गोचर बुध का रहेगा। बुध जो है 24 अगस्त से 16 सितंबर तक वक्री रहेंगे, यानी कि सिंह राशि में वक्री होंगे और पुनः कर्क राशि में वो गोचर करेंगे। और शुक्र भी 7 जुलाई को सिंह राशि में गोचर करेंगे, और 7 अगस्त को बुध पुनः कर्क राशि में गोचर करेंगे। यानी कि शनि, शुक्र, बुध सिंह राशि में एक साथ गोचर करेंगे, और ये जो दृष्टि योग बनेगा यानी कि एक दूसरे को देखेंगे, तीनों वक्री होंगे। तो ये एक आपके जीवन में एक बड़े चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव को संकेत कर रहे हैं। आपके जीवन में कुछ बड़ी डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की अगले 3 महीनों में होने वाली है। कारोबार, व्यापार में, चूंकि ये व्यापार में गोचर करेंगे, यानी कि पंचमेश और भाग्येश, शुक्र और बुध दोनों जब सिंह राशि में एक साथ गोचर करेंगे तो ये अपने आप में एक बेहद चमत्कारिक समय होगा। व्यापारिक बड़ी डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की, पारिवारिक सुखद वातावरण, और करियर के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बहुत ही शानदार ये समय साबित होने वाला है। करियर में पर्याप्त उन्नति, तरक्की,
पंचमेश सप्तम भाव में जब गोचर करता है वर्तमान समय के अंदर, तो लव लाइफ में, आपकी एबिलिटी में, योग्यता में और आपके करियर के अंदर लगातार डेवलपमेंट की वातावरण बनता चला जाता है। एक सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है। संतान की तरफ से सहयोग मिलता है। संतान के अच्छे कार्यों से आपको प्रसन्नता होती है। संतान के उन्नति से आपको आत्मबल, आपकी विस्तार होता है, बढ़ता है। संतान प्राप्ति के लिए आप अपेक्षित हैं तो संतान की प्राप्ति का शुभ समाचार मिलता है। और लव लाइफ में रिश्तों को लेकर के जो जीवन में आप दिक्कत महसूस कर रहे थे, वो दिक्कत आपकी दूर होती है। यानी कि लव पार्टनर की तरफ से आपको शानदार सकारात्मक सहयोग मिल जाता है। तो ये सहयोग मिलने का कारण यही है, व्यापारिक डेवलपमेंट का कारण ये है, क्योंकि तीनों वक्री होंगे। लंबे समय से किसी पार्टनरशिप में आप जुड़े हुए थे, कोई पार्टनरशिप में कारोबार था, वो आपका अलग हो सकता है और आप उस कारोबार को आप स्वयं, यानी कि जो मुनाफा थी उसमें जो बंटवारा हो रही थी, वो बंटवारा खत्म हो सकती है। आमदनी के कुछ नए स्रोत आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी डील आपके जीवन में आ सकती है जो डील आपके सेपरेट होने का, स्वयं के स्किल डेवलपमेंट का और स्वयं के अंदर एक बड़ी कॉन्फिडेंस, आत्मबल का कारण बनने वाला होगा। करियर में पर्याप्त डेवलपमेंट के आपको, आपके जो प्रयास थे उन प्रयासों का आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। सरकार, सरकारी सिस्टम और सरकारी नौकरी के लिए यदि आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे तो सरकार से आपको पर्याप्त सहयोग मिलेगा, यानी कि एक शुभ समाचार आपको अपने करियर में मिल सकता है। सरकार के साथ किसी तरह कोई डिस्प्यूट थी, कोई न्यायालय में विवाद थी, वहाँ पर विजय की प्राप्ति हो सकती है। और सरकार के द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं आपके जीवन में जुड़ सकती हैं जो आपको आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से प्रसन्नता देने वाली होंगी। प्रशासनिक पदों में आप कार्यरत हैं तो ये समय आपके लिए एक बेहतर डेवलपमेंट, उन्नति, प्रमोशन के लिए सहायक होगा। यदि आप अपने जीवन के अंदर देश विदेश में जाकर के कारोबार के संबंध को, रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं, विदेशों में जाके अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो देश विदेश तक पहुंचने का ये आपको अवसर देगा। सरकार के द्वारा लाभ मिलेगा, यानी कि वीजा में, वहां जाने में कोई परमिट नहीं मिल पा रही थी या वीजा में किसी तरह की रुकावट बन रही थी, वो रुकावट दूर होंगी। और इन सभी प्रयासों का जो परिणाम होगा वो आपके जीवन में किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि तीनों कारक ग्रह शनि, बुध, शुक्र, ये तीनों वक्री होंगे और इन तीनों के वक्री होने का फलस्वरूप प्रभाव, परिणाम आपके जीवन में बेहद सकारात्मक आपको देने वाले हैं। लगातार डेवलपमेंट, उन्नति। व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे समय होते हैं जब व्यक्ति लगातार एक ही रफ्तार से अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है, तो ये समय कुछ इस तरह का ही रहेगा। इस समय में लगातार आपको डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की के बारे में सोचना होगा। अन्य ग्रहों का भी गोचर आपके लिए बिल्कुल अनुकूल रहने वाला है। भगवान गणेश की विशेष आप उपासना करते रहें। ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का रोजाना प्रातः काल नहाने के बाद पहली बार 108 बार इसकी जप जरूर करें। ये आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव, ये उपाय आपके लिए करने वाला है। जन्मकालिक और गोचरकालिक ग्रह स्थिति का सही समन्वय को समझना चाहते हैं, या फिर हमारे द्वारा आप अपने जीवन में अपने जन्म कुंडली की विश्लेषण की बारीकियों को समझना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बड़ी डिटेल भेजें। हमारी तरफ से निःशुल्क विश्लेषण आपको संपूर्ण रूप से हम बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी कर दीजिए। लोगों से सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं, ज़रूरतमंद लोगों से।
फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें। हमारे साथ लगातार आप जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।